नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। किसी भी धार्मिक आस्था का अगर विश्लेषण कीजिएगा तो किसी भी व्यक्ति के उनके कार्यप्रणाली और निस्वार्थ सेवा से ही माना जाता है। माँ श्यामा जो मंदिर न्यास समिति है वो आज नहीं वर्षों से यहाँ धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और इसको धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। हालांकि कई ऐसे पड़ाव से न्यास समिति गुजरा जहां पर कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन धीरे धीरे ये अपने ऊपर जा रहा है, जिससे लोगों के बीच विश्वास भी पैदा हो रहा है। नए न्यास समिति के सदस्य जो बने उसके बाद से यहाँ के कार्यप्रणाली में काफ़ी कुछ बदलाव आया है जो कि दिख रहा है। उसी में आज एक माँ श्यामा थाली का आयोजन जो कल से इसका विधिवत उद्घाटन होगा, उसके लिए आज सभी ने बैठ करके निर्णय लिया है पूरे पार्ट। हमारे साथ डॉक्टर जयशंकर जहाँ, क्या लगता है कि ये जो नया सदस्य बने हैं, नई समिति गठित हुई है, उस समिति का जो कार्य है वो किस तरह का कार्य है और क्या सोच कर? देखिए, ये पार्ट 3 कह सकते हैं, तीसरी बार गठित हुई है और इस गठन में मैं तो संस्थापक न्यासी हूँ और शुरू से मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो यह जो तीसरी गठित हुई कमेटी, इसमें हम लोगों का बहुत ही क्लियर विजन है। क्लियर विजन का मतलब ये है कि माँ का कोष, उसका सदुपयोग, इससे बढ़ के क्या होगा कि जिसका पेट खाली है, पैसा रहते हुए भी प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है, उनको माँ का प्रसाद कह करके यदि हम मात्र 25 रुपया में, वो भी जो सक्षम है 25 रुपये के लिए, एक प्रकल्प हम लोगों ने रखा कि जो भूखिया है, दुखिया है, उसके लिए निःशुल्क। तो यह आज मदर्स डे है। देखिए, संयोग की बात है कि आज मदर्स डे है और मैं हरदम इस बात को कहता रहा हूँ कि माँ यहाँ खड़ी है। माँ के साड़ी हो, माँ का एक एक पैसा हो, वो सबसे दुखी प्राणी के लिए, पीड़ित प्राणी के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मधुबाला जी जो हमारी मान्य सदस्य हैं और इनके आ जाने से न्यास में आप देखें, और इनके जो जीवन साथी कह लें, हमारे शहर के एक अतीव सक्रिय श्री तो नवीन जी, इनकी सहयोग से हमारे पुराने मित्र हमारे जो त्रिपाठी साहब हैं, हमारे कोषाध्यक्ष दयाकांत हो, मैंने हम लोगों ने मिल करके इस प्रकल्प को प्रारंभ किया है कि इसको अब बंद नहीं होना है। यह प्रकल्प अब चलता ही रहेगा और मुझे प्रसन्नता है कि निःशुल्क जो कल भोजन कराया जाएगा उसमें मैंने मांग की कि यह मेरी ओर से, मेरे व्यक्तिगत खर्च से यह होगा। इसमें आवश्यकता है कि शहर के कुछ ऐसे लोग कि माँ श्यामा का कोष भी बचा रहे और निःशुल्क थाली के लिए 30 लोगों की एक समिति बना ली जाएगी और नवीन में लगे हुए हैं। अभी सिद्धू मल जी से बात हुई है, सुनील शर्मा जी से बात हुई है, तो हम लोग इसको निरंतरता में विश्लेषण कैसे हो, कौन लोग उसके लिए हैं, जो पूरे लोग आ जाएंगे तो जो देखिए, श्यामा मंदिर में ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है, होता रहा है। नवाह में तो हम लोग करते ही रहे हैं, लेकिन जिनकी अभिरुचि अधिक रही है इसमें, हम चाहते हैं कि सबों को जोड़ करके एक ऐसी माला तैयार हो जाए, एक कड़ी बन जाए कि ये कभी टूटे ही नहीं, या निरंतरता में चलती रहे। ये श्यामा थाली एक बहुत ही, हम समझते हैं कि सकारात्मक पहल है श्यामा न्यास समिति का, और श्यामा न्यास समिति के इस पहल से लोग स्वतः इतने आकृष्ट होंगे, उनका भाव जगेगा कि फिर मंदिर का खर्चा नहीं होने जा रहा है इसमें ज़्यादा, प्रारंभ में जो कुछ हो। तो निश्चित तौर पर माँ श्यामा न्यास समिति और बेहतर करने का प्रयास करेगी। लेकिन हम बता दें, बहुत कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें निश्चित तौर पर कभी कभी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है। अब इस समिति को और बेहतर, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ पर आकर्षण हो, उसके लिए अलग अलग तरीके से और कुछ करने की आवश्यकता है, ताकि कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे विषम परिस्थिति में लोगों को सोचना पड़ता है कि हमने कहाँ कुछ खोया, कहाँ कुछ पाया। उसमें देखिए, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसमें हमेशा उतार चढ़ाव होता ही रहता है। लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। यहाँ शुरू से न्यास समिति 2007 में पहली गठित हुई, फिर 12 में दूसरी हुई, फिर 17 में तीसरी हुई और ये चौथी समिति गठित हुई है। और हर समिति में प्रयास किया गया कि भक्तों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं। हमारा प्रथम उद्देश्य है, प्रथम प्रयास है कि यहाँ जो भक्त आते हैं
उनको हम अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। आप देखेंगे कि क्या स्थिति पहले थी, उत्तर सुधार हो रहा है। तब आप अपेक्षा करेंगे कि एक ही बार हो जाए, वो तो थोड़ी कठिनाई कौन होती कौन सी है। सुविधा मिली है आपको इसके बाद से अभी से? जैसे न्यास गठन के पूर्व यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। आप आते होंगे शाम में तो देखते होंगे कि एकदम अंधेरा रहता था। धीरे 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 व्यवस्था की गई, कंकरीत से भरा हुआ था, जंगल से भरा हुआ था, सबको साफ करके उस योग्य बनाया गया। इस बार हम लोगों ने और कुछ योजना बनाई है। अब चप्पल जूता स्टैंड शुरू हुआ, वहाँ से भक्तों को मंदिर आने में कठिनाई हो, पैर नहीं जले, तो इसके लिए तुरंत व्यवस्था होने जा रही है। वहाँ से हम लोग वो कालीन मैट लगाएंगे मंदिर तक, ताकि भक्तों को असुविधा नहीं हो। आप देख ही रहे हैं, गर्मी के दिनों में जल की सुविधा थी तो तुरंत किया गया। ऐसे बहुत योजनाएं हमारी हैं जिससे कि भक्तों को भी लाभ मिलेगा, और जो पैसा और आता है भक्तों का, उससे हम आम जनता को भी लाभान्वित कर सकें। ऐसी कई योजनाएं बनी हैं, आप देखेंगे भविष्य में। चलिए, डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं जो लगातार श्यामा न्यास समिति से जुड़े हुए रहे हैं, और भी आपके भी एक अहम भूमिका है। कहा जाता है कि मैनेजर साहब अगर नहीं हैं, तो मैनेजर साहब नहीं है तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी कुछ और भी बढ़ जाती है। तो क्या जिम्मेवारी बढ़ी है? पहले क्या जिम्मेवारी थी और अब क्या जिम्मेवारी? हम यहाँ 18 ईस्वी में कोषाध्यक्ष के पद पर आए। उस समय यहाँ कोई कागज पत्र, कोई हिसाब किताब नहीं था। कागज पत्र सब था, हिसाब किताब नहीं, मौखिक था, जिसको मैंने 1617 से अद्यतन दुरुस्त कर दिया है, दुरुस्त करवा दिया है। और वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जितनी अवधि थी उसको सुरक्षित कर दिए है सब जगह। और रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, रिकॉर्ड तैयार कर बस हम उतना ही भार दिए हुए हैं, क्योंकि हम अब वयोवृद्ध 75 के एज में हैं और ज़्यादा भार हम नहीं। कैसे कर पाते हैं आप? मतलब आप लोगों का सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी है। यहीं से एक उंगली उठ जाती है तो फिर यहाँ स्टाफ जो है उसी से हम काम लेते हैं, उसी को अपने निगरानी में रख के उनको सिखाते हैं, अपने हाथ से कर दिए हैं और वो फॉलो कर रहा है, हो रहा है सब। चार्टर अकाउंटेंसी इसके देखते हैं, चार्टर अकाउंटेंट अपना अप टू डेट ऑडिट है, अपडेट बैलेंस शीट अपडेट है, सब देखिए। खासकर बता दें कि एक नया चीज़ हुआ कि अब जनता के बीच में, भक्त जन के बीच में ही अब जो राशि जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसकी गिनती होती है, जो गहने चढ़ाए जाते हैं उसको भी निकाला जाता है, और पब्लिकली मतलब लोगों के बीच में। ये पहले नहीं होता था, तो इसका कुछ असर दिख रहा है? जो पहले नहीं होता था अब आपने जनता के बीच में करवाया, हमने देखा था एक बार बैठ के आप लोग को, तो कुछ असर उसका हुआ? कुछ असर तो हो रहा है, जनता सारा देख रहे हैं कि व्यवस्था जो है चेंज हुआ है। पहले जो नहीं होता था वो अब हो रहा है। गिनती सामने में जेवर का हो या पैसा का हो, साड़ी का भी बिक्री जो है सारा हो रही है। तो सब लोग जानते हैं कि हाँ व्यवस्था चेंज हो रहा है नए न्यास बनने से, और हमको ऐसा मौका लगा। सब लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, जो हम काम करने का मौका मिला। कितने दिन पर आप लोग इसका निकालवा राशि, और ये जो उसके अंदर जो दान पत्र का कितने दिन के? मंथली निकालना है, मंथली सप्ताह पहला संडे को, महीना का पहला संडे को ही हम लोग तय किए हैं, क्योंकि उस दिन भजन संध्या भी होती है और हम लोग साड़ी भी गिनती करें, पैसा भी गिनती करें, उसी दिन हम लोग सारा। तो औसतन आप देख कितने गहने या निकलते हैं, या औसतन राशि कितने होती है? और जो पहले इन्होंने बिका को कोई हिसाब नहीं था, तो कितने होते हैं? ऐसे नहीं है, कभी कम बेस होते रहता है हमेशा। पूजा पाठ जैसे लगन का समय, उस समय ज़्यादा होता है। भक्त को आने का और चढ़ाने का अलग अलग होता है। जब कोई महीना में कम भी हुआ, कोई में ज़्यादा हुआ, कोई ऐसा नहीं है एकदम। लेकिन सारा जो भी गिनती होते, सारा रजिस्टर मेंटेन होके और पूरा सारा बैंक में जाते हैं। आपके दिमाग में कुछ तो और योजना होगा अभी तो योजना है, अभी जैसे श्यामा थाली है, अन्न भंडार है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कल से मेरा श्यामा थाली शुरू होने जा रहा है। जो भक्त जन आ रहे हैं उनको पहले भोजन को बहुत परेशानी थी, तो 25 रुपया लेके उनको भोजन दिया जा रहा है। और जो गरीब लोग हैं जो नहीं दे पाएंगे उनके लिए मुफ्त जो है खाना भी मिलेगा। अन्न भंडार है, जो लोग अन्न दान देना चाह रहे हैं तो अन्न दान भी दे सकते हैं, उनसे हम भंडारा कराएंगे। गरीब जो है उनको भोजन कराएंगे। ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मधुबाला सिन्हा। और हम बता दें आपको कि जरा गौर कीजिए, किसी भी धार्मिक संस्थान का महत्व तब बढ़ जाता है जब सभी लोग
निस्वार्थ रूप से कार्य योजना तैयार कर एक दूसरे के साथ सहयोग लेकर के इसको और आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि भक्तजनों का विश्वास न्यास समिति से अधिक मां काली पर है। और मां काली की आस्था में कहीं से भी अगर रुकावट होता है, कोई बाधा होता है, तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इससे नई समिति ने, सभी जो पुराने और नए समिति हैं, सभी ने मिलकर नई कार्य योजना के तहत दरभंगा के लाखों भक्तजनों के लिए नई व्यवस्था करने जा रही है। और हम आज रविवार को देखिए मंदिर परिसर में हजारों की भीड़ है। सुबह से अगर देखें तो सभी पूरे आस्था के साथ आते हैं और इस धार्मिक आस्था में सबों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम लोग हों, तो उसके लिए भी सभी को अपनी अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। श्यामा थाली के हमारे क्या श्यामा थाली का आप कर रहे थे क्या? हम लोग न्यास समिति के ही उप समिति में हम लोग का नाम दिया गया है। हम लोग जो है जगह जगह बैनर लगवा रहे हैं कि जो भी हो कचरा, कोई आदमी यहाँ देखा सुनी होता है, शादी विवाह होता है, लोग नाश्ता का प्रबंध करते हैं, उसमें पूरा कचरा से भर देता है। तो हम लोग जो है उसके लिए जो है जगह जगह जो है कचरा का डब्बा लगा दिए हैं, सब जगह जो है बोर्ड लगा रहे हैं और सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई यहाँ कचरा फेंके। और आज हम लोग ट्रायल किए थे श्यामा थाली का, उसमें देखे थे कि क्या क्या परेशानी हो सकता है, कैसा भोजन होना चाहिए, उस पर हम लोग विचार करके आज ट्रायल किए हैं। कल खुमा विधिवत इसकी चालू हो जाएगी। तो बता दें श्यामा थाली कल से एक प्रारंभ होगा, एक नई प्रक्रिया, नई सोच है। और देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम आपको यहाँ के श्यामा न्यास समिति के बारे में जो भी चीज़ चर्चाएं हैं उसको पूरी तरह क्लियरिफिकेशन करते हुए हम चाहेंगे कि यहाँ धार्मिक आस्था का केंद्र और बढ़े।